हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स में। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। कह रहा है बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। जो बीत गया वो आपके क्या है, दिमाग में बसा हुआ कि मैंने ये काम नहीं किया, ऐसा किया होता तो ऐसा होता। उसको क्या करना, छोड़ दो दिमाग से। क्या करो, आने वाला कल आपके हाथ में है तो आने वाले कल के बारे में सोचो, जिससे क्या हो आपका आने वाला कल बेहतर बन सके। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। कह रहा है किरचॉफ का नियम। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से जो किरचॉफ का नियम है। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हीटस्टीन ब्रिज, मीटर सेतु। इन दोनों को हम आपको 3D डायग्राम में बहुत ही शानदार तरीके से आज समझाने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा, क्योंकि 3D डायग्राम में बहुत ही शानदार तरीके से आपको प्रैक्टिकल के साथ, लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। किरचॉफ का नियम सबसे पहले, तो आइए उसको हम आपको थोड़ा सा एक बार दिखा देते हैं। किरचॉफ के मीटर ब्रिज, ये सब देखिए मीटर ब्रिज है, ये हमारा मीटर ब्रिज है। हमारा क्या देखिए किस प्रकार काम कर रहा है। तो इन सबको अभी हम आगे डिटेल के साथ देखेंगे। तो आइए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा किरचॉफ का नियम है सबसे पहले। तो किरचॉफ के नियम को, किरचॉफ ने क्या किया, दो नियम दिया था। किरचॉफ ने धारा संबंधी और वोल्टेज संबंधी क्या किया, दो नियम दिया किसी परिपथ के लिए। तो किरचॉफ लिख सकते हैं, किरचॉफ के दो नियम होते हैं। किरचॉफ के दो नियम हैं। किरचॉफ के दो नियम हैं। किरचॉफ ने क्या किया, धारा प्रवाहित संबंधी क्या किया, दो नियम दिया। तो इसके कितने नियम हैं, इसके दो नियम हैं। तो इसके दो नियम हैं। पहला नियम है संधि का नियम और दूसरा है लूप या पास का नियम। तो किरचॉफ का प्रथम नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम, इसको कहते हैं संधि का नियम। इसे कहते हैं संधि का नियम, संधि का नियम। फिर दूसरा है किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसे कहते हैं लूप या पास का नियम, लूप या पास का नियम, लूप या पास का नियम। इसे क्या कहते हैं, इसे लूप या पास का नियम कहते हैं। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रथम नियम या संधि का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये क्या आएगा, ये आपके 5 नंबर में पूछा जा सकता है। कितने नंबर में, 5 नंबर में किरचॉफ का नियम। तो अगर इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में बहने वाली धाराएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, इसके बाद हम आपको किरचॉफ के नियम को समझाने के लिए डायग्राम क्या है, बहुत ही ज़रूरी डायग्राम है। इसी से हम क्या करेंगे, इसके हम नियम को समझने वाले हैं। तो मान लीजिए क्या, इस पर आने वाली धाराएं, ये क्या रही, धारा आ रही है। तो मान लेते क्या, ये धारा, इस धारा का नाम क्या है, I2। और यहाँ पर क्या हो रही है, I3 धारा भी आ रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, I1 धारा जा रही है। और क्या है, संधि, क्या ये संधि है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे संधि। संधि पर, संधि का नियम क्या करेंगे हम, संधि पर ही ज्ञात करेंगे। यहाँ से क्या हो रहा है, I5 धारा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। और यहाँ से क्या हो रही है, I4 धारा भी क्या आ रही है, बाहर
निकल रही है, I4 धारा बाहर निकल रही है। तो अब आइए हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। कर संधि पर इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार संधि की ओर आने वाली, अनुसार संधि किसी परिपथ में क्या होगी, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में क्या होगा, नियम के अनुसार संधि पर आने वाली धारा, संधि पर आने वाली धाराओं का, संधि पर आने वाली धाराओं का योग, धाराओं का योग, जो क्या है, संधि पर आने वाली धाराओं का योग, और क्या होगा, तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग, तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग, धाराओं का योग, धाराओं के योग के, धाराओं के वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर संधि पर देखिए कौन कौन सी धारा आ रही है। देखिए संधि पर क्या आ रही है, अंदर जा रही है I1, I2, I3, क्या रही, इस बिंदु पर आ रही है ना, तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर यहाँ से निकल कौन रही है, इस बिंदु से क्या रही है, बाहर निकल रही है I5 और I4, तो लिख सकते हैं I4 प्लस I5। ये क्या हो गया हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का हमारा क्या हो गया, प्रथम नियम इसको कहेंगे, या इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। यानी क्या होता है, सिग्मा I सभी धाराओं का योग क्या होता है, शून्य होता है, मतलब समेशन क्या होता है, 0 होता है। तो कह सकते हैं कि अतः संधि पर, अतः संधि की ओर आने वाली तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अतः संधि पर, संधि की ओर, अतः संधि की ओर आने वाली तथा संधि की ओर आने वाली, संधि की ओर आने वाली तथा संधि से, तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। संधि पर आने वाली तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। फिर हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहलाता है, तो आइए देखते हैं। द्वितीय नियम या लूप का नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप का नियम। तो इस नियम के अनुसार कह सकते हैं कि वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास में विभिन्न खंडों में जो बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का क्या होता है, बीजगणितीय योग क्या होता है, उसमें उपस्थित वैद्युत वाहक बल के क्या होता है, बराबर होता है। वैद्युत वाहक बल के क्या होता है, योग के बराबर होता है। तो इसका फार्मूला बन जाएगा समेशन ऑफ IR, मतलब क्या, समस्त प्रतिरोधों का बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल क्या होता है, उसमें उपस्थित विद्युत वाहक बलों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये क्या है, हमारा किरचॉफ का लूप या पास का नियम है। तो यहाँ पर क्या है, I धारा
और ई वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल। तो वाहक बल। आर क्या है? प्रतिरोध, आर क्या है? प्रतिरोध है, प्रतिरोध। आर क्या है? प्रतिरोध है। तो लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार वैद्युत परिपथ के अनुसार, वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास, किसी बंद पास या लूप, पास या लूप में, पास या लूप के विभिन्न खंडों में, पास या लूप के विभिन्न खंडों में, विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा में, विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों का के गुणनफल, प्रतिरोध संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का, के गुणनफल का बीजगणितीय योग, का बीजगणितीय योग उस पास में उपस्थित, उस पास में उपस्थित, उस पास में उपस्थित वैद्युत वाहक, उस पास में उपस्थित वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये था क्या है? हमारा द्वितीय नियम है। तो आइए इसको कैसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं, वहाँ से हम क्या करेंगे, इसको दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। आइए यहाँ से एक बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है, एक सेल है, यहाँ पर क्या है, यहाँ भी एक क्या है, प्रतिरोध लगा हुआ है, और यहाँ से यहाँ क्या है, एक बैटरी लगा हुआ है, और यहाँ से क्या, यहाँ भी एक क्या है, प्रतिरोध लगा हुआ है। तो हमारा क्या बन गया, एक दो पास बन गए यहाँ से। अब यहाँ से यहाँ क्या है, R1 है, ये R2 है, और ये हमारा R3 है। तो यहाँ से हमारी क्या हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें धारा, ऊपर वाले में धारा I1, और इसमें धारा क्या जा रही है, इसमें जा रही है I2। तो इसमें धारा कौन कौन सी होगी, I1 प्लस I2। यहाँ पर धारा क्या I1 है, यहाँ पर भी धारा I2 है।
और क्या है हमारा प्लस है, ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और ये है क्या है E1 और ये है E2। तो यहाँ से E, यहाँ से A, B, C, D, E, F। तो हमारा ये फिगर बन चुका है। अब यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं इसको पास 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं पास 2। दो पास हमारे बन रहे हैं, इसमें I2 धारा जा रही है। तो पास 1 में, पास 1 में, 1 में किधर चल रहे हैं, A B C D A, ए से चल रहे हैं A B C D A। जहाँ से चलते हैं वहीं तो क्या इंड हो जाते हैं, तो मतलब A B C D A। इसमें ए से चल रहे हैं बी तक, ए से बी तक चले तो इसमें प्रत्युत क्या है, इसमें धारा क्या है, इसमें धारा I1 है, यहाँ पर धारा I1 है और R1 है। तो सबसे पहले सब कुछ को लिख लीजिए, I1 R1 मिला, चिन्ह अभी हम बाद में लगाएंगे। तो हमको क्या मिल गया, I1 R1 मिल गया। फिर यहाँ से आए इधर आ रहे हैं तो मिल गया I2 R2, मिल गया यहाँ पर I2 R2 बराबर हमको क्या मिला, पहले E1 मिला फिर E2 मिला, E1 मिल गया और E2 मिल गया। क्योंकि देखिए धारा क्या रही, धारा विपरीत दिशा में बह रही है। यहाँ से हमारा क्या रहा है, इधर चलने तो क्या होगा, धारा विपरीत है तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और यहाँ से आ रहे हैं तो क्या इधर आए, और धारा क्या जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में हम चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा। ये तो धारा की दिशा के लिए हो गया। अब विद्युत वाहक बल यहाँ प्लस से माइनस आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, किस पर आ रहे हैं, माइनस पर, तो क्या हो गया, यहाँ माइनस लगा देंगे। और यहाँ पर माइनस से क्या आ रहे हैं, यहाँ से माइनस से प्लस जा रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, माइनस से प्लस। इसका मान ध्यान रखिएगा। अब हो जाएगा I1 R1 माइनस I2 R2 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। अब पुनः पास, पुनः पास 2 में, पास 2 में क्या हो जाएगा, D E F C, D E F C D, D F C E D, D से शुरू किए और D पर ख़त्म हो गए। तो हमारा हो जाएगा D से E बिगाड़ है, क्या होगा, I1 प्लस I2 इंटू R2 R3, I1 प्लस I2 इंटू R3। क्या होगा, जिधर जा रहे हैं उधर ही धारा जा रही है, और फिर इधर भी जिधर जाएंगे उधर धारा जा रही है, तो क्या हो जाएगा I2 R2 बराबर, और क्या हो रहा है, हम इधर से जा रहे हैं और जिधर जा रहे हैं क्या माइनस से प्लस हो रहे हैं, तो क्या होगा, पहले माइनस पड़ेगा तो क्या होगा, हमारा प्लस में आएगा तो क्या आ जाएगा हमारा सीधे E2। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया व्हीटस्टोन, ये व्हीटस्टोन कर रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, आसानी से हमने क्या किया, धारा का मान यहाँ से क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। जब मान दिया रहेगा तो क्या करेंगे, आसानी से हम निकाल लेंगे। अब बढ़ते हैं अपने व्हीटस्टोन सेतु, जो हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है। तो व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, इसको इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, तो इसके बारे में, इतिहास के बारे में लिखते हैं। इसके इंग्लैंड के वैज्ञानिक, ये भी क्या होता है 5 नंबर में पूछा जाता है। तो हमारा किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर सेतु, ये तीनों क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो इन तीनों टॉपिक को क्या करना है, आपको अच्छे से रिवीजन करना है। तो कह सकते हैं कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक, इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने क्या किया, व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों
को प्रयुक्त करके एक करके अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करके अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार के परिपथ का आविष्कार किया के लिए एक विशेष प्रकार के परिपथ का आविष्कार किया जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। इसको किसने बनाया था? एक कौन से वैज्ञानिक थे हमारे? इंग्लैंड के वैज्ञानिक कौन थे? व्हीटस्टोन, जिसे व्हीटस्टोन क्या कहते हैं? सेतु कहते हैं। इसको क्या किए थे? इंग्लैंड के वैज्ञानिक चार्ल्स व्हीटस्टोन ने बनाया था। इसमें क्या किया? PQRS क्या किया? 4 प्रतिरोध लिया। इसमें क्या किया? एक R अज्ञात प्रतिरोध लिया और ये से क्या किया? एक प्रतिरोध बाग से क्या किया? जोड़ दिया। तो इसमें क्या किया? और यहाँ पर क्या किया? एक गैल्वेनोमीटर से क्या किया? इसको जोड़ दिया। उसके बाद इसमें क्या किया? धारा प्रवाहित किया। जब धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होते हैं? हम इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स से क्या करें? रेजिस्टेंस बॉक्स से जोड़ा, रेजिस्टेंस बॉक्स से क्या करें? एक रेजिस्टेंस निकालते हैं जब तक कि क्या होगा? जो गैल्वेनोमीटर में क्या होगा? विक्षेप, शून्य विक्षेप की स्थिति न जाए। इसका जब शून्य विक्षेप की स्थिति आती है तो हम क्या करें? उस प्रतिरोध के मान को नोट कर लेते हैं और क्या होता है? हमारे ज्ञात प्रतिरोध का मान होता है। तो आइए हम इसका देखते हैं कैसे इसका प्रतिरोध का मान निकालेंगे। तो हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। देखिए, सबसे पहले क्या है? ये आर का मान हमको क्या करना है? इस प्रतिरोध का मान हमको निकालना है। इस आर प्रतिरोध का मान क्या करना? हमको निकालना है। तो एक्यूरेट मेजरमेंट क्या है? इसमें हमको क्या करना? आर प्रतिरोध का मान क्या करते हैं? आसानी से निकाल सकें। क्या है? इन प्रतिरोधों को क्या है? प्रतिरोध बॉक्स है हमारा और ये अज्ञात प्रतिरोध है। यहाँ पर क्या करें? जब धारा प्रवाहित करते हैं तो ये कैसे काम करता है? तो अब देखिए, ये क्या नल डिफ्लेक्शन पर जब काम करते हैं क्या? P/Q R/S के रूप में। और क्या करते हैं? यहाँ पर 0 डिफ्लेक्शन क्या करेगा? दिखाएगा। तो क्या करेंगे? मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम P/Q और ये देखिए इस प्रकार क्या होगा? 0। और यहाँ पर क्या करेंगे? आसानी से निकाल सकते हैं। तो R क्या होगा? P/Q × S। ये क्या था? हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज था। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो इसके सिद्धांत को देखते हैं। एक बार एक्सपेरिमेंट और देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये दोनों क्या है? एक अज्ञात प्रतिरोध है और ये क्या है? प्रतिरोध बॉक्स से यहाँ पर दिखा रहा है। फिर यहाँ पर क्या रहा? व्हीटस्टोन क्या है? वेरी रिलायबल है। इसका कंस्ट्रक्शन दिया ऐसे होगा। इसमें क्या करेंगे? 2 प्रतिरोध जोड़ दिए, एक अज्ञात प्रतिरोध और एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं। और क्या? गैल्वेनोमीटर यहाँ बीच में जोड़ दिए और यहाँ पर बैटरी से जोड़ दिए। अब काम कैसे करेगा? इसमें क्या होगा? 0 विक्षेप। जब शून्य विक्षेप की स्थिति आएगी क्या होगी? P/Q R/S हो जाएगा और G में क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर 0 हो जाएगा, विक्षेप दिखाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा P/Q R ≠ R/S के बराबर नहीं होगा। जब शून्य विक्षेप की स्थिति आएगी क्या होगा? हम गैल्वेनोमीटर में क्या होगा? 0 हो जाएगा और S का मान क्या करेंगे? हम आसानी से निकाल सकते हैं इस सूत्र पर रखकर। तो अब आइए इसके सिद्धांत को लिखते हैं। शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में जब क्या होगा? हमारे गैल्वेनोमीटर में क्या होगा? शून्य विक्षेप की स्थिति आएगा। तो स्थिति में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में लगे
संलग्न भुजाओं में लगे, संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोध, प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं में लगे, अनुपात शेष दो भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो अतः कह सकते हैं कि अतः P बटे Q बराबर R बटे S, या इसको P बटे R बराबर Q बटे S कह सकते हैं। इन दोनों में से क्या होगा, हम कोई भी फार्मूले का यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्या यही R क्या होगा, नीचे आ जाएगा P बटे R Q बटे S। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब इसको हम संतुलन की स्थिति में कैसे निगमन करेंगे, कैसे सूत्र निकालेंगे। संतुलन की स्थिति में, लन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति का निगमन। संतुलन की स्थिति में बंद लूप ए बी डी ए में, बंद लूप ए बी डी ए में, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम दो लूप बनाते हैं। एक को मान लेंगे फर्स्ट, एक को मान लेंगे, इसको मान लेते हैं क्या फर्स्ट लूप, इसको मान लेते हैं सेकंड। ए बी डी ए में, ए बी डी ए में क्या हो जाएगा, P इंटू R1 प्लस यहाँ पर क्या है I2 R इंटू I2। तो यहाँ पर लिखेंगे P इंटू I1 P माइनस I2 R, क्योंकि क्या गैलोमीटर में क्या होगा, विक्षेप जीरो दिखाया तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा जीरो। तो हो जाएगा I1P बराबर I2 R, समीकरण 1। फिर बंद लूप BC DB में, इसमें लिख देंगे लूप 1 BC DB में, लूप 2 में। तो यहाँ पर देखते हैं I1 Q माइनस I2 यस बराबर 0 आएगा। फिर I1 Q बराबर I2 यस बराबर समीकरण नंबर 2 I1 Q माइनस I2 यस, I1 Q माइनस I2 यस क्या जाएगा, I1 Q माइनस I2 यस। ये क्या होगा, यहाँ से धारा निकल रही है, यदि इधर से जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से धारा निकल रही है और ये क्या धारा क्या रही है विपरीत दिशा में, तो क्या होगा एक माइनस होगा तो क्या होगा, दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, हमारा माइनस प्लस क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, तो क्या हो जाएगा I1P अपान I1 Q I2 R अपान I2 यस, I1 से I1 I2 से I2 आ गया P बटे Q R बटे यस। यहाँ पर आगे कितना P बटे Q बराबर R बटे यस, यही कह सकते हैं क्या, यही क्या है, यही व्हीटस्टोन सेतु के
संतुलन की स्थिति है, संतुलन की स्थिति है। ये क्या है, व्हीटस्टोन सेतु के क्या है, संतुलन की स्थिति है। तो हमें उम्मीद है व्हीटस्टोन सेतु में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए देखते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक मीटर सेतु। तो मीटर सेतु को हमने पहले से फिगर बना लिया है। तो सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। मीटर सेतु में क्या होती हैं, 3 तांबे की पट्टियाँ होती हैं, 2 यल आकार की क्या होती हैं, पट्टियाँ होती हैं, 2 यल आकार की क्या होती हैं, पट्टियाँ होती हैं। ये क्या है, 2 यल आकार की पट्टियाँ होती हैं और एक क्या होती है, एक 2 क्या होती हैं, 2 यल आकार की क्या होती हैं, पट्टियाँ होती हैं। इसके बीच क्या आगे एक छोटी सी बड़ी सीधी पत्ती होती है। ये क्या होती हैं, एक दूसरे से क्या होती हैं, इस प्रकार से जुड़े होते हैं और इनके बीच क्या होगा, यल आकार की पत्तियों से क्या होता है, 1 मीटर लंबा तार जुड़ा होता है और इस पर क्या होता है, 1 मीटर का क्या होता है, एक स्केल लगा होता है। और इन 2 यल आकार की पट्टियों के बीच क्या होगा, यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगे होते, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा होगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है और यहाँ पर क्या होता है, एक रेजिस्टेंस लगा होता है। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, एक बैटरी से जोड़ देते हैं इन दोनों को और बीच में क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस बॉक्स और रेजिस्टेंस के बीच वाले बिंदु में क्या करेंगे, एक बिंदु से क्या करेंगे, हम एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे और वहाँ से क्या करेंगे, एक जॉकी ले लेते हैं। तो इतना करने के बाद ये क्या है, हमको करना था। अब आइए लिखते हैं इसके बारे में। कर मीटर सेतु यह क्या है, व्हीटस्टोन सेतु पर ही आधारित युक्ति है। मीटर सेतु, व्हीटस्टोन मीटर सेतु, व्हीटस्टोन, ये हमारा हो जाएगा, एक सेकंड इसको अच्छे से लिखते हैं। मीटर सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, एक सेकंड विमानतरा कहाँ से हो जा रहा है, व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित एक युक्ति है। यह क्या है, व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित क्या एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग करके हम जिसका प्रयोग अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने, जिसका प्रयोग क्या किया जाता है, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने में किया जाता है, प्रतिरोध ज्ञात करने में किया जाता है। इसका प्रयोग क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में क्या करते हैं, हम करते हैं। तो इसका उपयोग क्या करते हैं, हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में किया जाता है। तो ये क्या है, इसकी संरचना हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया और यहाँ पर ये अज्ञात प्रतिरोध, क्या है, यह क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है। और क्या है, यहाँ पर एक जॉकी लगा दी है गैल्वेनोमीटर से। इसको क्या करेंगे, इस जॉकी को क्या करेंगे, इधर उधर खिसकाते हैं जब तक कि क्या हो जाए, इधर उधर खिसकाते हैं, जिससे क्या हो, हमें जब क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, हमको 0 विक्षेप मिलेगा तो क्या होगा, वो दूरी क्या हो जाएगी, हमारी यल हो जाएगी। इधर की दूरी क्या हो जाएगी, हमारी यल हो जाएगी और इधर क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर का क्या होगा, 100 माइनस यल, इधर की दूरी हमको मिल जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं आगे, तो देखते हैं इसका सिद्धांत क्या है। कह रहा है इसमें मैग्नीन या कॉन्स्टेंटर का 1 मीटर लंबा तार होता है। इसमें क्या होता है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटर का क्या 1 मीटर लंबा तार होता है और दोनों ओरियल आकार की क्या है, पत्तियों के पेज से ए बसी कसा होता है और इस तार को लकड़ी के एक बोर्ड पर 1 मीटर स्केल के समांतर किया जाता है।
और एक अन्य तांबे की पट्टी को मुड़ी हुई दोनों पट्टियों के बीच कुछ अंतराल पर स्थापित किया जाता है और एक अंतराल में प्रतिरोध बॉक्स तथा दूसरे अंतराल में अज्ञात प्रतिरोध एस स्थापित किया जाता है। केंद्रीय पट्टी के PhD के साथ एक धारामापी द्वारा एक सर्पी कुंजी जॉकी को जे जोड़ दिया जाता है, जिसको तार AB पर गति कराई जा सकती है और एक कुंजी K की सहायता से एक सेल को तार के दोनों सिरों के बीच जोड़ दिया जाता है। एक सेल को क्या करते हैं, तार के दोनों सिरों के बीच क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये हमारा क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन है। क्या किया, यहाँ से यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया, यहाँ पर क्या अज्ञात प्रतिरोध जोड़ दिया और क्या 1 मीटर लंबा ये तार है और यहाँ पर क्या A से और C से क्या किया, हमने एक बैटरी को जोड़ दिया। ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर अब आइए यहाँ तार AD की लंबाई, तो आइए इसका देखते हैं। तार AD की लंबाई, तार AD की लंबाई क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। और तार CD की लंबाई, तार CD की लंबाई क्या हो जाएगी, 100 माइनस L, जहाँ पर जॉकी रखेंगे। फिर माना प्रति एकांक लंबाई में प्रतिरोध, माना प्रति एकांक लंबाई में प्रति एकांक लंबाई में प्रतिरोध, प्रति एकांक लंबाई में प्रतिरोध क्या है, प्रति एकांक लंबाई में प्रतिरोध क्या है, हमारा प्रतिरोध बराबर क्या है, R है। प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध क्या है, R है। तो तार AD का प्रतिरोध, तार AD का प्रतिरोध हमारा हो जाएगा L इंटू R। और CD का प्रतिरोध, CD का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 100 माइनस L इंटू R। तो संतुलन की स्थिति में P/Q संतुलन में हो जाएगा P/Q बराबर R/S। तो यहाँ पर L/R हो जाएगा L/100 माइनस L इंटू R बराबर R/S। R से R कट गया तो आ जाएगा L/100 माइनस L R/S। तो यहाँ से S बराबर आ जाएगा R इंटू 100 माइनस L/L। क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये फार्मूला आपको अच्छे से निकालना जान गए होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला निकल कर आ गया। तो इसको हम क्या क्या सावधानी बरतेंगे इस व्हीटस्टोन ब्रिज ये मीटर सेतु में, तो इसमें सावधानी अभी हम आपको इसका एक्सपेरिमेंट भी दिखाते हैं। सावधानी, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। जॉकी को तार पर रगड़ना नहीं चाहिए। जॉकी को क्या करना है, जॉकी को तार पर रगड़ना नहीं चाहिए। यदि रगड़ेंगे तो क्या होगा, वह तार टूट जाएगा। रगड़ना नहीं चाहिए। पेच ठीक प्रकार से क्या होने चाहिए, कसे होने चाहिए, तभी हमको सही रेजिस्टेंस मिलेगा। पेच ठीक प्रकार से कसे होने चाहिए। पेज को क्या करना चाहिए, ठीक प्रकार से कसा होना चाहिए। तो ये हमारा, ये देखिए ये क्या, ये जॉकी है। अब यहाँ पर समझिए क्या, ये हमारा जॉकी है और क्या ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। और क्या देखिए ये आकार की पट्टी से क्या हो गया, ये देखिए ये रेजिस्टेंस बॉक्स है और ये हमारा क्या है, ये अज्ञात प्रतिरोध है।
हमने क्या किया, अच्छे तरीके से जोड़ दिया। जॉकी को क्या करना है, इस तार पर क्या करना है, इस तार पर हम खिसका रहे हैं। या इसको देखिए, इसमें अच्छे से देखिए, यहाँ पर क्या किया, ये देखिए ये लगा की क्या ये पट्टी है, ये एक बीच वाली पट्टी है, और क्या ये एक पट्टी है, और क्या ये 1 सेंटीमीटर का क्या ये तार है। इसमें क्या किया, इसके यहाँ पर इस मध्य बिंदु से क्या किया गया, एक हमारा क्या किया, ऐसे क्या किया, गैल्वेनोमीटर जोड़कर क्या ये जॉकी है, ये हमारा जॉकी है। और यहाँ पर क्या किया गया, एक रियोस्टेट लगा दिया गया है। उसके बाद क्या किया, यहाँ पर बैटरी से क्या किया है, जोड़ दिया गया है, और यहाँ स्विच लगा दिया जैसे क्या हम ऑन ऑफ कर सकें। और क्या है, ये हमारा प्रतिरोध बॉक्स है। इसको प्रतिरोध को क्या करेंगे, प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध को निकाल कर क्या करेंगे, हम जॉकी को क्या करेंगे, इधर उधर घुमाकर बैलेंस करेंगे, और ये हमारा अज्ञात प्रतिरोध है। फिर इसमें देखिए ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, क्या कहते हैं इसको, गैल्वेनोमीटर है, और ये हमारा जॉकी है। तो भाई इसका ये हमारा यहाँ पर भी वही चीज़ दिया गया है, कैसे कनेक्शन किया गया है। ये लकड़ी के बॉक्स पर क्या किया गया, ये कनेक्शन लकड़ी के बॉक्स पर किया गया है। आइए इसका ये क्या है, हमारा गैल्वेनोमीटर है। अब आइए इसका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए ये हमारा 1 मीटर लंबा तार है, ये हमारा क्या रेजिस्टेंस बॉक्स है, और ये हमारा अज्ञात प्रतिरोध है। देखिए हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में क्या है, हमारा ये बैटरी से क्या क्या जुड़ी, यहाँ पर क्या कुंजी को जब ऑन करेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होनी चालू हो जाएगी, और हम क्या करेंगे, जॉकी को क्या करेंगे, इधर उधर खिसकाएंगे, और ये हमारा जब इसको चालू किया क्या होगा, धारा प्रवाहित होना चालू हो गया। और क्या करेंगे, शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या करेंगे, जॉकी को क्या करेंगे, इधर उधर खिसकाएंगे, तो हमारा जो जॉकी को देखिए इधर उधर क्या कर रहा है, खिसका रहा है, और क्या कर रहा है, शून्य विक्षेप की स्थिति लाने की। देखिए शून्य विक्षेप ला दिया, और क्या किया, हमारा इसको एल दूरी ले लिया, और इधर को क्या किया, हमको 100 माइनस एल ले लिया, और क्या ये पी बटे क्यू, ये क्या व्हीटस्टोन सेद के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको भी दिखा दिया है। तो पी बटे क्यू आर बटे एस अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन प्रिंसिपल। तो पी बराबर क्या, प्रति एकांक लंबाई का क्या है, लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, क्यू बराबर 100 माइनस एल इंटू आर। देखिए अब यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस है पी बटे क्यू, एल आर 100 माइनस एन आर अपन एक्स, तो एक्स क्या अज्ञात प्रतिरोध है। यही तो क्या है हमारा मीटर ब्रिज का सिद्धांत। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना, यही हमारा हो जाता है चैप्टर समाप्त। इसके आगे हम न्यूमेरिकल सीट लेकर मिलेंगे। तो आज का सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमने हर चीज़ आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।